प्रस्तावना यहाँ कुछ अद्भुत कहानियाँ हैं। एक व्यापारी जिसने अपने करियर की शुरुआत में कई बार सफाया करने के बाद $30,000 के खाते को $80 में बदल दिया। लाख एक फंड मैनेजर जिसने वो हासिल किया जो कई लोगों ने असंभव समझा। लगातार 5 साल ट्रिपल डिजिट प्रतिशत रिटर्न। छोटे शहर अमेरिका का एक व्यापारी जिसने शू स्ट्रिंग पर शुरुआत की और दुनिया के सबसे बड़े बॉन्ड व्यापारियों में से एक बन गया है। एक पूर्व प्रतिभूति विश्लेषक जो के दौरान पिछले 7 वर्षों में 25%, 1400% से अधिक का औसत मासिक रिटर्न प्राप्त किया है। एनुअलाइज्ड, मुख्य रूप से ट्रेडिंग स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्नातक जिनके व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर कंप्यूटरीकृत दृष्टिकोण ने उनके खातों को आश्चर्यजनक रूप से 250,000 अर्जित किया है। 16 साल की अवधि में प्रतिशत रिटर्न। ये इस पुस्तक में निहित साक्षात्कारों का एक नमूना मात्र हैं। अपने तरीके से प्रत्येक साक्षात्कार किए गए व्यापारियों ने अविश्वसनीय सफलता हासिल की है। इन व्यापारियों को क्या अलग करता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बाजारों में जीतना कुछ करना है गुप्त सूत्र खोजने के साथ। सच्चाई यह है कि व्यापारियों के बीच कोई भी आम भाजक साक्षात्कार का संबंध दृष्टिकोण से अधिक दृष्टिकोण से था। कुछ व्यापारी मौलिक का उपयोग करते हैं विश्लेषण विशेष रूप से, अन्य केवल तकनीकी विश्लेषण को नियोजित करते हैं और फिर भी अन्य दोनों को जोड़ते हैं। कुछ व्यापारी घंटों या मिनटों में मापी गई समय सीमा पर काम करते हैं, जबकि अन्य आमतौर पर उन पदों को लागू करें जिन्हें वे महीनों या वर्षों तक धारण करने का इरादा रखते हैं। हालांकि ट्रेडिंग तरीके व्यापक रूप से भिन्न हैं। आगामी साक्षात्कारों में कुछ महत्वपूर्ण समानताओं का पता चलता है। व्यापारिक दृष्टिकोण और सिद्धांत। व्यापार हमारी अर्थव्यवस्था में अवसर के अंतिम महान सीमाओं में से एक प्रदान करता है। यह बहुत में से एक है। कुछ तरीके जिनसे कोई व्यक्ति अपेक्षाकृत छोटे बैंकरोल के साथ शुरुआत कर सकता है और वास्तव में एक बन सकता है बहु करोड़पति। बेशक केवल कुछ ही व्यक्ति, जैसे कि यहाँ साक्षात्कार किए गए, सफल होते हैं इस उपलब्धि को मोड़ने में, लेकिन कम से कम अवसर तो मौजूद है। जबकि मैं शायद ही इस पुस्तक के सभी पाठकों से खुद को सुपर ट्रेडर्स में बदलने की उम्मीद करता हूँ। दुनिया बस उस तरह से काम नहीं करती है। मुझे विश्वास है कि ये विचारोत्तेजक साक्षात्कार सबसे अधिक मदद करेंगे। गंभीर और खुले विचारों वाले पाठक अपने व्यक्तिगत व्यापारिक प्रदर्शन में सुधार करते हैं। यह मदद भी कर सकता है कुछ चुनिंदा सुपर ट्रेडर बने। स्वीकृतियां। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं स्टीफन क्रोनोविट्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इसमें हर अध्याय पर ध्यान दिया, पुस्तक और कई उपयोगी सुझाव और संपादन परिवर्तन प्रदान किए। मैं स्टीव का ऋणी हूं उसके इनपुट की मात्रा, घंटे और गुणवत्ता दोनों के लिए। मुझे सच में विश्वास है कि इसका जो भी गुण है उनके योगदान से उन्हें काफी फायदा हुआ है। मैं अपनी पत्नी, जो आम का न केवल किताब विधवा के रूप में 9 महीने तक रहने के लिए आभारी हूँ, बल्कि यह भी एक मूल्यवान साउंडिंग बोर्ड होने के लिए, एक भूमिका जिसे उसने क्रूर ईमानदारी के साथ निभाया। नमूना। यह है सबसे बुरी बात जो आपने कभी लिखी है। कहने की जरूरत नहीं है, वो वस्तु पुस्तक से निकाली गई थी, जो आम बहुतायत में सामान्य ज्ञान रखता है, और मैं आमतौर पर निर्विवाद रूप से उसकी सलाह का पालन करता था। बेशक मैं उन सभी व्यापारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो साक्षात्कार के लिए सहमत हुए, जिसके बिना कोई किताब नहीं होती। कुल मिलाकर इन व्यापारियों को न तो प्रचार की जरूरत है और न ही प्रचार की, क्योंकि वे केवल अपने खातों के लिए व्यापार करते हैं या पहले से ही अपने इच्छित सभी धन का प्रबंधन कर रहे हैं। में कई मामलों में भाग लेने के उनके उद्देश्य परोपकारी थे। उदाहरण के लिए, जैसा कि एक व्यापारी ने व्यक्त किया, जब मैं शुरुआत कर रहा था, मुझे विशेष रूप से सफल व्यापारियों की जीवनी और साक्षात्कार मिले मददगार।
और मैं नए व्यापारियों की मदद करने में भी इसी तरह की भूमिका निभाना चाहूँगा। मैं एलेन क्रोकर को उसके मित्रवत अनुनय के लिए अपनी ईमानदारी से प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूँ, जो इस पुस्तक के कुछ अध्यायों को संभव बनाया। सलाह, लीड और अन्य मिश्रित एहसानों के लिए कोर्टनी स्मिथ, नॉम ज़ादेह, सुसान ए बॉट, ब्रूस बेबॉक, मार्टिन प्रेसलर को धन्यवाद देना चाहते हैं। चक कार्लसन, ले स्टीवंस, ब्रान गेल्बर, माइकल मार्कस और विलियम राफ्टर। अंत में मैं 3 व्यापारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे लंबा साक्षात्कार देने के लिए पर्याप्त अनुग्रह किया, जो इस पुस्तक में शामिल नहीं थे। इरव केसलर, डग रेडमंड और मार्टिन प्रेसलर पूर्व 2, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने पर मैंने अपनी पूछताछ की लाइन को बहुत गूढ़ और तकनीकी माना। बाद वाला क्योंकि प्रकाशन की समय सीमा आवश्यक अनुवर्ती साक्षात्कार और संपादन के लिए समय की अनुमति नहीं देती थी। प्रस्ताव किताब का नाम द बिग बोर्ड था। ... यह एक पृथ्वी लिंग पुरुष और महिला के बारे में था जो अलौकिक लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। उन्हें जिरकोन नामक ग्रह पर एक चिड़ियाघर में प्रदर्शित किया गया था। 212 चिड़ियाघर में इन काल्पनिक लोगों के पास एक बड़ा बोर्ड था जो कथित तौर पर शेयर बाजार के उद्धरण दिखा रहा था और उनके आवास की एक दीवार के साथ कमोडिटी की कीमतें और एक समाचार टिकर और एक टेलीफोन जो था माना जाता है कि पृथ्वी पर ब्रोकरेज से जुड़ा हुआ है। जिरकोन -212 पर जीवों ने अपने बंदियों को बताया कि उन्होंने पृथ्वी पर वापस उनके लिए $1 मिलियन का निवेश किया था, और यह बंदियों पर निर्भर था कि इसे प्रबंधित करें ताकि जब वे पृथ्वी पर वापस आएं तो वे शानदार रूप से धनवान हो जाएं। टेलीफोन और बड़ा बोर्ड और टिकर सभी नकली थे। बिल्कुल, वे सरल थे। चिड़ियाघर में भीड़ के लिए पृथ्वीवासियों को विशद प्रदर्शन करने के लिए उत्तेजक, उन्हें कूदने के लिए ऊपर और नीचे और खुश हो जाओ या उदास या अपने बालों को फाड़ो, डरने के लिए या ऐसा महसूस करने के लिए अपनी माँ की गोद में बच्चों के रूप में संतुष्ट। पृथ्वीवासियों ने कागज पर बहुत अच्छा किया। वो निश्चित रूप से हेराफेरी का हिस्सा था, और धर्म मिल गया, उसमें भी मिला दिया। समाचार टिकर ने उन्हें याद दिलाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय प्रार्थना सप्ताह घोषित किया और सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। पृथ्वीवासियों का बुरा हाल था। इससे पहले बाजार पर सप्ताह, उन्होंने जैतून के तेल के वायदा कारोबार में एक छोटा सा भाग्य खो दिया था, तो उन्होंने दिया एक चक्कर प्रार्थना। वो कर गया काम। जैतून का तेल ऊपर चला गया। कट वोंगुड जूनियर स्लॉटहाउस 5। यदि यादृच्छिक चलने वाले सिद्धांतकार सही हैं, तो अर्थबाउंड व्यापारी उसी से पीड़ित हैं। किलगोर ट्राउट के उपन्यास के चिड़ियाघर के निवासियों के रूप में भ्रम। किलगोर ट्राउट सर्वव्यापी विज्ञान है, कट वोंगुड के उपन्यासों में कथा लेखक, जबकि जिरकोन -212 पर कैदियों ने सोचा था निर्णय वास्तविक मूल्य उद्धरणों पर आधारित थे। वे नहीं थे। वास्तविक जीवन के व्यापारियों का मानना कि वे अपने कौशल या कौशल से बाजार को हरा सकते हैं। अगर बाजार हर समय वास्तव में कुशल और यादृच्छिक हैं अवधि, तो ये व्यापारी अपनी सफलता या असफलता का श्रेय अपने कौशल या कमियों को दे रहे हैं, जबकि हकीकत में यह सब किस्मत की बात है। इस किताब के लिए व्यापारियों का इंटरव्यू लेने के बाद दुनिया के इस नजरिए पर यकीन करना मुश्किल है। एक आता है इस दृढ़ विश्वास के साथ कि यह अत्यधिक संभावना नहीं है कि कुछ व्यापारी इस तरह की स्थिरता के साथ जीत सकते हैं बड़ी संख्या में ट्रेडों और कई वर्षों में। बेशक, पर्याप्त व्यापारियों को देखते हुए कुछ बाहर आ जाएंगे लंबी अवधि के बाद भी आगे, केवल संभाव्यता के नियमों के परिणामस्वरूप। मुझे इसे छोड़ना है गणितज्ञों के लिए परिमाण और अवधि के अनुसार व्यापारियों के जीतने की संभावना का निर्धारण करने के लिए यहाँ साक्षात्कार करने वालों के पास है। संयोग से, व्यापारियों को स्वयं इस बात में कोई संदेह नहीं है कि लंबे समय में कौन जीतता है और कौन हारता है।
यह सवाल कौशल से निर्धारित होता है, भाग्य से नहीं। मैं भी इस विश्वास को साझा करें।